फर्स्ट टाक इंडिया। गोरखपुर में खौफनाक ट्रिपल मर्डर, पोते ने दादा दादी और दादा के भाई की बेरहमी से हत्या। फावड़े से किया ताबड़तोड़ हमला, घर की भैंस को भी मार डाला। गांव में दहशत, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। गोरखपुर में ट्रिपल मर्डर हुआ है। पोते ने ही दादा, उनके बड़े भाई और दादी की फावड़े से काटकर हत्या कर दी। पोते ने पहले भैंस पर फावड़े से हमला किया। दादा ने मना किया तो वह भड़क गया। उसने दादा पर फावड़े से वार कर दिए। चीख पुकार सुनकर दादी और बड़े दादा पहुंचे। आरोपी ने उन पर भी हमला कर दिया। जान बचाने के लिए वे खेत की तरफ भागे तो उसने दौड़ाकर मार डाला। फिर शवों को एक जगह इकट्ठा कर बगल में बैठा रहा। गांव वालों की सूचना पर पुलिस पहुंची और आरोपी को मौके पर गिरफ्तार कर लिया। घटना सुबह 6 बजे झंगाहा के मोतीराम अड्डा स्थित कोईरान टोला में हुई। कोईरान टोला में कुबेर और साधु मौर्य 2 भाई रहते हैं। कुबेर के 2 बेटे विजय बहादुर और मेवालाल हैं। विजय बहादुर का 24 साल का बेटा रामदयाल शुक्रवार सुबह 6 बजे सोकर उठा। इसी बीच फावड़ा उठा लिया और चिल्ला कर भैंस पर हमला करने लगा। दादा कुबेर ने भैंस को मारने पर टोका। फिर रामदयाल खेतों की ओर भाग गया। दादा उसके पीछे दौड़े। इसी बीच रामदयाल ने कुबेर पर फावड़े से हमला कर दिया। पीछे से बड़े दादा साधु मौर्य 75 आए तो उनको भी खेतों में दौड़ाकर मार डाला। इसी बीच दादी कुबेर की पत्नी पहुंची तो उनको भी खेत में ही दौड़ाकर मार डाला। तीनों की कनपटी पर फावड़ा से हमला किया था, जिससे तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के समय घर में मौजूद रामदयाल की मां कुष्मावती बेटे की खौफनाक हरकत देखकर कांप उठीं। उन्हें अंदाजा हो गया कि अगर रुकी तो अगला शिकार वही होंगी। वह जान बचाकर गांव में भागी और गांव वालों को इस घटना की जानकारी दी। फिर गांव वालों के जरिए पुलिस को सूचना दी गई। गांव वालों ने बताया हत्या के बाद आरोपी तीनों शवों को खेत से खींचकर एक जगह रास्ते पर ले आया। वह भागा नहीं, वहीं शवों के पास बैठ गया। गांव वाले भी पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। इतने में पुलिस पहुंची। पुलिस को देखते ही आरोपी भागने लगा। दौड़ाकर पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पड़ोसी ने बताया 2 दिन पहले भी रामदयाल हिंसक हो गया था। हाथ में धारदार हथियार लेकर सड़क जाम किया था। रामदयाल की मां ने बताया कि कुछ दिन पहले उसका एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद से वो उग्र हो गया था। कोई भी हथियार पाता था तो भांजना शुरू कर देता था। 75 साल के साधु मौर्य की शादी नहीं हुई थी। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी छोटे भाई कुबेर के साथ ही बिता दी। कुबेर के 2 बेटे विजय बहादुर और मेवालाल हैं। मेवालाल हाल ही में छेड़खानी के मामले में जेल से छूटकर आया था और विजय बहादुर अक्सर घर से गायब रहता है। आरोपी रामदयाल के पिता भी गुरुवार शाम से घर नहीं आए। एसपी नॉर्थ जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शवों का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपी रामदयाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पास से फावड़ा भी बरामद कर लिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। उसने हत्या क्यों की, इसकी अभी जानकारी नहीं है। गांव वालों का कहना है कि रामदयाल मानसिक रूप से बीमार है। गांव वालों ने पुलिस को बताया इस परिवार के पुरुष सदस्यों में मानसिक समस्या रही है। मृतक कुबेर का भी 1990 के आसपास इलाज हुआ था। उनका बड़ा बेटा मेवालाल भी मानसिक रूप से अस्वस्थ हुआ था। वह महिलाओं को परेशान करता था। मेवालाल हाल ही में छेड़खानी के मामले में जेल से छूटकर आया था। गांव की महिलाओं ने बताया कि जब तक वह गांव में था, उनका निकलना मुश्किल था। इसी तरह आरोपी के पिता विजय बहादुर भी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं हैं। हालांकि वह किसी हिंसक गतिविधि में शामिल नहीं रहे। अक्सर गांव से गायब रहते हैं। गुरुवार की शाम से ही वह घर नहीं पहुंचे। आरोपी भी पिछले 1 सप्ताह से उग्र था। उसका एक्सीडेंट हुआ था, जिसके बाद से ही अजीब हरकतें कर रहा था। कोई धारदार हथियार पा जाने पर वो किसी को मारने की एक्टिंग करता हुआ इधर उधर घुमाता था। लोगों का कहना है कि सुबह उसे फावड़ा मिला तो उसने पास बंधी भैंस के सिर पर वार कर लहूलुहान कर दिया। ट्रिपल मर्डर के बाद गांव के लोगों में चर्चा रही कि काश कुबेर और उनकी पत्नी ने 2 दिन पहले अपने पोते रामदयाल को जेल जाने दिया होता।
दरअसल रामदयाल ने 2 दिन पहले गांव के रहने वाले सुरेश यादव के बेटे नीरज यादव को लाठी से मार दिया था। इस मामले में पुलिस आई थी। पुलिस रामदयाल को साथ लेकर जा रही थी, लेकिन बुजुर्ग कुबेर और उनकी पत्नी ने अपने इकलौते पोते को छोड़ देने की रिक्वेस्ट की। सुरेश यादव ने बताया कि दोनों पति पत्नी हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। इस पर सुरेश ने सुलह कर ली थी। अब गांव वालों का कहना है कि काश उस दिन उसे पुलिस की कस्टडी में जाने देते तो ये घटना नहीं होती। 2 दिन पहले जब पुलिस गांव में पहुंची थी तो घर वालों ने उसकी मानसिक स्थिति के बारे में बताया। इस पर पुलिसकर्मी ने पूछा कि दवा करा रहे हैं तो कुबेर ने कहा था कि सोखा को दिखाया है, उन्होंने भभूत दी है। इस पर पुलिसकर्मी ने अच्छे डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी थी। कुबेर ने कहा था कि वो इलाज कराने गोरखपुर जाएंगे। रिपोर्टर सुषमा वर्मा। जंगा क्षेत्र में सूचना प्राप्त हुई कि 3 व्यक्तियों की हत्या कर दी गई है। सूचना पर थाना प्रभारी जंगा, मैं और क्षेत्र अधिकारी मौके पर आए तो पाया कि सगे नाती द्वारा अपने दादी, बाबा और बाबा के सगे भाई की हत्या कर दी गई है। ये हत्या फावड़े से काटकर की गई है। अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके कब्जे से आला कत्ल यानी फावड़ा भी बरामद कर लिया है। अभियुक्त द्वारा एक पशु को भी मारा गया है। गंभीर रूप से पशु घायल है। मृतकों के परिजन की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और डेड बॉडीज़ को पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए। क्या घटना घटी है? अब घटना सुबह वही जो है कि अपने दादा दादी और दादा के भाई को, मतलब अपने बाबा को, बाबा के बड़े भाई को, अपनी दादी को कुदाल से काटा है। एक उसके वहाँ पशु है पड़िया, उसको भी बुरी तरह से काटा है। पागलपन की साया थी उसके ऊपर। शाम को भी एक राजेंद्र मौर्य को हंसिए से मार दिया है, उनको भी हल्का चोट लगा है हाथ में। तो परिवार के लोग इस तरह की पागल की दवा हो रही थी क्या? अब 2-3 पीढ़ी से इस तरह का चला आ रहा है। परिवार में लगभग सभी व्यक्ति थोड़ा बहुत पागलपन का शिकार हुए, कोई कम कोई ज़्यादा। इसके परिवार में जो भी हम लोग देखे हैं, जो लोग भी पैदा हुए हैं, जो लोग भी बड़े बुजुर्ग रहे हैं, सब लोगों को थोड़ी थोड़ी पागलपन की साया रही है। अच्छा होते रही। यही है कि ये सब 2-1 आदमी ऐसे पागलपन हुए जो ज़्यादा उदंड थे। अब ये 2-3 दिन से इस तरह से खुराफात कर रहा था। खुराफात करने में सुबह इस तरह का वही वो पड़िया को काट रहा था कुदाल से। अब ये सब जब मना किए हैं तब पता चला है कि वो इन्हीं लोगों पर भिड़ गया है, तो इन लोगों को मारा है। 1-2 को मारा है और लोग छुड़ाने दौड़े हैं, चिल्लाए हैं, सबको खींच के वही काटा है कुदाल से। परिवार के बैकग्राउंड हिस्ट्री कुछ बताएंगे कि मतलब कि कौन कौन है परिवार में, कैसे? अब परिवार में सबसे बड़े साधु थे जी। उनके छोटे भाई कुबेर थे, तो साधु अनमैरिड थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। कुबेर की शादी हुई थी, उनकी पत्नी द्रौपदी हैं। उनका कुबेर का बड़ा लड़का विजय बहादुर है, जिसका लड़का ये हत्यारा है, इकलौता लड़का है। और परिवार में अब विजय बहादुर बचे हैं, हल्का फुल्का उनको भी पागलपन की साया है। फिर जो है कि विजय बहादुर का छोटा भाई है मेवालाल, वो भी इसी तरह से पगलाया था। 2-1 लोगों को मारा, कुछ छूट-फूट घटना किया, तो उसमें जेल गया था। 10-12 साल बाद छूटा था, तो अब ठीक था, मेहनत मजदूरी करके अपना खाता घूमता था। अब इसके उदंडई से शाम से ही जो है कि मेवालाल और विजय बहादुर कहीं इधर उधर हो गए थे। और जब ये अपने बाबा दादा दादी को काट रहा था, मार रहा था, तो उस समय इसकी माँ भी कहीं भग करके छिप गई है, नहीं उसको भी मार दिया होता। मरने वाले की संख्या कितनी है? मरने वाले 3 लोग हैं। क्या नाम है उन लोगों का? इसके बाबा कुबेर हैं, इसकी दादी द्रौपदी देवी हैं और इसके बाबा के बड़े भाई साधु हैं। 3 लोग हैं। और एक पड़िया को भी अपने मार के घायल किया, कुदाल से काटा है 20 जगह में। कितनी संपत्ति होगी लोग को? अब संपत्ति तो होगी इनके करीब 2.5-3 बीघा के आसपास ज़मीन है, 2 जगह पक्का मकान है, संपत्ति तो होगी। जी, आपका नाम? हमारा नाम ओम प्रकाश मौर्य है, प्रधान मोती रमग्गा।